कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू साइंस सफारी लैब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हमने ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन पर एक वीडियो डाल चुकी है, आप उसको जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि हमारी पहली टाइप की रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन जैसा कि आपको देख के ही समझ आ रहा है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन होंगी और एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे, और कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है कंबाइन होना। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट्स टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर रिएक्ट करते हैं और एक सब्सटेंस बनाते हैं, सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए इसका एक जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। कुछ इस टाइप का होता है, ए प्लस बी रिएक्ट करके हमारा बनाते हैं ए बी। ये जनरल फॉर्मूला हम मान के चलते हैं कि यही होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ओके, तो देखिए ए हमारा पहला सब्सटेंस है, बी हमारा दूसरा सब्सटेंस है, और ये दोनों मिलकर ए भी एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। यही होगा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए एग्जांपल देखते हैं। कार्बन कार्बन जनरली हम मानते हैं कि एक कोल होता है हमारा, कार्बन होता है हमारा कोल। तो कोल को जब आप हीट करते हैं तो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, जो कि निकल जाता है हमारा। ठीक है, हीट गैस के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड हमारा यहाँ से निकल जाता है। तो ये हमारा मतलब मरकरी एच ही होता है हमारा मरकरी। मरकरी को जब आप हीट करते हैं तो मरकरी का ऑक्साइड बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम लेवन, मैग्नीशियम लेवन कुछ इस टाइप की होती है। इसको आप जब हीट करते हैं इस तरीके से, यहाँ पर हीट करेंगे तो एक डेजलिंग फ्लेम निकलती है, मरकरी ऑक्साइड ऐसे ऐसे जलता जाता है पूरा। ठीक है, तो एक डेजलिंग फ्लेम निकलती है जिसको आप कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है हमारा, वाइट कलर का सब्सटेंस, पाउडरी सब्सटेंस बनता है। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर हमारा NH3 अमोनिया बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं आपको पता है? जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस, जैसे कि ये आपके जानकारी के नहीं है, आप 11th में पढ़ोगे। ठीक है, जब आप मूल कंसेप्ट पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे ये सब, अभी आपके जरूरत नहीं है। चलिए छोड़िए आप उसको। हैबर्स प्रोसेस को बोलते हैं, जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। अब देखिए सल्फर प्लस ऑक्सीजन मिलकर हमारा SO2 गैस बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और देखिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर, इसको हम क्लोरीन नहीं क्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड मिलकर हमारे HCl बनाते हैं। ये H नहीं है, HCl है। ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर हमारे HCl बनाते हैं। तो ये थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक बार सारी रिएक्शन आप देख लीजिए इसकी कार्बन में। ठीक है, तो अब हम बढ़ने वाले हैं अपनी सेकंड टाइप की रिएक्शन, जो कि है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए उसको भी पढ़ लेते हैं। जो कैसे आप सभी लोग, वेलकम टू साइंस सफारी लैब। अब हम बढ़ने वाले हैं अपनी सेकंड रिएक्शन पर, जो कि हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बड़ा सुनकर आपको पता चल रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, मतलब कोई एलिमेंट है वो किसी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो समझ रहे हो आप? अब देखो, जैसे कि इसका जनरल फार्मूला कुछ इस टाइप का होता है कि BC कोई सब्सटेंस है, कोई कंपाउंड है, उसके सॉल्यूशन में आपने A कोई सब्सटेंस डाल दिया है। तो A जो है, देखिए A जो है वो B से ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण B को अपनी जगह से हटा देगा। ठीक है, और खुद V की जगह पर आ जाएगा। तो ये काम है A का, मतलब कि इस टाइप से ये हमें क्या कर रहा है कि A जो है वो B को BC में से हटा रहा है और खुद B की जगह आ रहा है और B को हटा रहा है। तो क्या कर रहा है A इज डिस्प्लेसिंग B। ठीक है, तो आप देख सकते हैं A जो है वो B को डिस्प्लेस करके AC का सॉल्यूशन बना रहा है। ठीक है, अब देखो, अब अपन को पता क्या चलेगा कि अगर हम रियल लाइफ में इसको देखें, रियल लाइफ में तो केमिस्ट्री के अंदर देखें, ये तो मैं कोई एग्जांपल लिया था, कि हमें पता क्या चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। तो इसके लिए साइंटिस्ट साहबों ने क्या बनाई, रिएक्टिविटी सीरीज बनाई। इसमें क्या होता है, टोटल 20 एलिमेंट्स हैं। देखो बच्चों, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, आपकी NCERT में जो है 15 एलिमेंट्स के दिए हुए हैं। मैंने आपको 20 एलिमेंट पढ़ाए हैं पूरे 11th लेवल के, जो आपके काम आ जाएंगे, 11th तक काम आएंगे आपके। ठीक है, तो आपको इसको पूरा रट लेना है। आपका कोई भी NS हो, ओलंपियाड लेवल का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको इसी रिएक्टिविटी सीरीज से वो बन जाएगा पूरा सॉल्यूशन, क्वेश्चन जो है इसी से बनेगा। तो देखो, अब हम इसको याद कैसे करेंगे, आपको ये तो आपको अपने आप पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखो, 4-5 दोस्त हैं, वो पिकनिक पर गए हैं। एक दोस्त उनसे कहता है कि भाई बोर हो रहे हैं, कुछ मंगाओ यार।
तो एक दोस्त ने कहा कहो ना बाबा क्या मंगाएं। दूसरे दोस्त ने कहा एल्कोहल मंगाई जाए। तो उसने कहा कहो ना बाबा क्या मंगाएं, एल्कोहल। जानकर फिर सीडी कोई नहीं सुने। अब वो लोग सीडी सुन रहे थे तो सीडी किसी ने सुनी नहीं। ठीक है, सीडी सुनी कोई नहीं सुने, पीते हैं। और उन्होंने कहा एल्कोहल आ गई है तो पीते हैं। अब देखो एल्कोहल के साथ तो चाप लेना पड़ता है भाई, चाप माप लेते हैं तो चाप। ठीक है। अब देखो आप में से बहुत से लोग कन्फ्यूज होंगे सिल्वर और गोल्ड में। तो सिल्वर का क्या होता है फॉर्मूला, केमिकल Ag। और गोल्ड का होता है हमारा Au। तो आप इस टाइप से याद रख सकते हैं कि जो यू जो है वो अल्फ़ाबेटिकल में, अल्फ़ाबेट्स में हमारा जी से बाद आता है, जी के बाद आता है। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे कि गोल्ड जो है वो सिल्वर के बाद आता है। इससे आप इनमें कन्फ्यूजन नहीं होंगे। ए में ये जो ए है ना, ये दो, इसमें आप कन्फ्यूज नहीं होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल देखने वाले हैं हम। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन प्लस Fe। कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का जो होता है वो ब्लू विट्रियोल कहते हैं अपन। मतलब कि उसका जो कलर होता है ब्लूइश होता है और उसको हम कहते हैं ब्लू विट्रियोल। ठीक है, एक सॉल्ट होता है कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने आयरन नेल डाल दी है, आयरन नेल आपने डाल दी है। आप आयरन का कोई भी सब्सटेंस डाल सकते हैं। आपने आयरन नेल डाल दी। अब क्या होगा, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर से, आपको यकीन हो तो देखो, ये रहा आपका आयरन और ये रहा आपका कॉपर। तो आयरन आपका ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए आयरन जो है आपका कॉपर को हटा देगा यहाँ से और सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा। अब देखो ये रिएक्ट कैसे किया है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। कॉपर पे था प्लस चार्ज, सल्फेट पे था माइनस चार्ज, आयरन पे था प्लस चार्ज। तो प्लस वाला जो है वो प्लस को ही हटाएगा और माइनस के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो आयरन ने कॉपर को हटाया तो आयरन पे प्लस चार्ज है और सल्फेट पे माइनस चार्ज है और कॉपर पे प्लस चार्ज है। इसका मतलब कि आयरन ने इसको हटा दिया कॉपर को और खुद उसके साथ रिएक्ट कर गया कॉपर के सल्फेट के साथ और बना दिया आयरन सल्फेट। ठीक है, आयरन सल्फेट FeSO4 होता है हमारा ग्रीन विट्रियोल। इसको हम ग्रीन होता है ये, हल्का सा पेल सा भी होता है ये, लेकिन हम इसको ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा MgCl2 प्लस Na। मतलब कि मैग्नीशियम क्लोराइड की सॉल्यूशन में आपने Na सोडियम डाल दिया तो क्या होगा, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण मैग्नीशियम से NaCl बना देगा। अब देखो ये कैसे बना, सोडियम पे होता है हमारा प्लस चार्ज, मैग्नीशियम पे भी प्लस चार्ज, क्लोरीन पे माइनस चार्ज। तो सोडियम का प्लस चार्ज मैग्नीशियम के प्लस चार्ज को हटा देगा क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है और खुद क्लोराइड के साथ कंबाइन होकर NaCl सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम को यहाँ से हटा देगा। तो मैग्नीशियम को उसने डिस्प्लेस कर दिया। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, कॉपर प्लस आयरन सल्फेट। अभी आपने देखा यहाँ पर आयरन प्लस कॉपर सल्फेट था, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था तो आयरन सल्फेट बन गया। लेकिन यहाँ पर तो आयरन ऑलरेडी सल्फेट, आयरन का सल्फेट ऑलरेडी है, तो कॉपर क्या उसको डिस्प्लेस कर सकता है। अब देखो कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है आयरन से, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि नो रिएक्शन यहाँ पर होगी। तो ओके बच्चों, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके 10th के बोर्ड में ये जरूर आएगी, इसका नाम है थर्माइट रिएक्शन। इसका यूज़ करते हैं हम रेलवे ट्रैक्स की वेल्डिंग वगैरह में। जैसे कि आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स इस टाइप के होते हैं, उस पर क्या है जंग लग जाती है, जंग लग जाती है। तो जंग किस वजह से लगती है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3, मतलब कि आयरन 3 ऑक्साइड जिसको आप फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, उसके फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर रेलवे ट्रैक्स पर जंग लग जाती है। तो जंग लग जाती है। अब देखो जंग हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा एलिमेंट चाहिए हमें जो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव हो और आयरन को वहाँ से हटा के खुद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाए और आयरन वहाँ से हट जाएगा तो जंग अपने आप हट जाएगी। अब देखो जंग हट जाएगा तो एक तरीका आप कह सकते हैं कि इसकी वेल्डिंग हो जाएगी। जंग हटाने के साथ साथ वेल्डिंग ही करने में भी काम आता है। अब देखो ये रहा हमारा आयरन और आयरन 3 ऑक्साइड, इसके साथ हमने एलुमिनियम को लिया। अब एलुमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देखो मैं आपको दिखाऊँ, ये रहा एलुमिनियम और ये रहा आयरन। तो आप देख सकते हैं गैप इनके बीच में, एलुमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, इसीलिए एलुमिनियम जो है आयरन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। अब देखो कैसे डिस्प्लेस किया, एलुमिनियम पे प्लस चार्ज, आयरन पे भी प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। तो प्लस वाला प्लस को हटा देगा और खुद माइनस के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो एलुमिनियम Al2O3 बनाता है, एलुमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और आयरन को यहाँ से हटा देगा। दिस रिएक्शन देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये आपको लिख के आना पड़ेगा। दिस रिएक्शन इज यूज इन वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Iron 3 ऑक्साइड ऑन द रेलवे ट्रैक्स। ये रिएक्शन यूज होती है वेल्डिंग करने के लिए रेलवे ट्रैक्स पर, क्योंकि यहाँ पर Iron 3 ऑक्साइड बन जाता है हमारा। ओके बच्चों, थैंक यू।